रानो चिड़िया का पति कई दिनों से बीमार था। बेचारी मेहनत मजदूरी करके अपने बीमार पति का इलाज करवा रही थी। रानो, तुम क्यों मेरे पीछे खर्चा कर रही हो? मैं नहीं बचूंगा। थोड़े पैसे पीछे के लिए जोड़ लो, तुम्हारे काम आएंगे। टुन्नू जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर दोबारा कभी ऐसी बातें ना करना। अब चलो, आज हम बड़े अस्पताल चलते हैं। तुम मानोगी नहीं, कर लो अपनी जिद पूरी, मैं नहीं बचूंगा। ऐसे रानो अपने बीमार पति को हॉस्पिटल लेकर जाती और उसकी दवा करवाती। देखो रानो बहन जी, आपके 800 रुपए हुए। डॉक्टर साहब, मेरे पति को कोई बढ़िया सी दवा दो। वो पिछले 2 महीने से बीमार है। मैंने कई जगहों से इनका इलाज करवाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर डॉक्टर टुन्नू का मशीन में चेकअप करते तो उसकी एक किडनी खराब हो चुकी थी। देखें रानो, आपके पति की एक किडनी खराब हो गई है। रानो जी, चलो यहाँ से, मुझे घर जाना है, आप जल्दी से चलो। टुन्नू जी रुको, मुझे बात करने दो। डॉक्टर साहब, मेरे पति की किडनी कैसे ठीक होगी? हम पहले दवा दे के देखते हैं, अगर आराम पड़ा तो ठीक है, वरना किडनी बदलनी पड़ेगी। डॉक्टर जी, किडनी बदलने में कितना खर्चा आएगा? 2 से 2.5 लाख रुपए तक का। पर अभी आप चिंता मत करो, हमने जो दवाई दी है पहले उन्हें खाकर देखें। रानो चिड़िया पैसे देकर अपने घर आ गई थी। अब वो लगातार कई महीनों तक अपने पति का इलाज करवाती, मगर टुन्नू की हालत दिन पे दिन बिगड़ती जाती। आप पैसों का इंतजाम कर ले, इनकी किडनी बदलनी होगी, वरना जान जा सकती है। रानो, मैंने कहा था मेरे पीछे खर्चा मत करो। अब कहाँ से लाओगी इतने पैसे? इससे बेहतर होगा भगवान मुझे मार दे, कम से कम तुम्हारी जान तो छूटे। टुन्नू जी, मैंने कितनी बार कहा है, आप ऐसी बातें ना किया करें। फिर रानो चिड़िया अपने पड़ोसी कौवों के घर जाती और सारी बात बताती। रानो, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? हम तो खुद ही अपना गुजारा मुश्किलों से करते हैं। गोरी, 40,000 रुपए रानो को दे देते हैं, वो बाकी पैसे किसी और से ले लेगी, बेचारी को सहारा लगेगा। कालू, मेरी बहन की लड़की की शादी इसी महीने है, अगर वो आपसे रुपए मांगने आई तो क्या जवाब दोगे? रिश्तेदारी का सवाल है। रानो, आप किसी और से पैसे ले लो। चिड़िया उदास मन से कबूतर के पास जाती और उसे सारी बात बताती। रानो बहन, हमारे घर के 1000 खर्चे हैं, पैसे जुड़ ही नहीं पाते, आप मिट्ठू से बात करें। अब रानो समझ गई थी, उसकी गरीब हालत को देखकर कोई उसे रुपए देने को तैयार नहीं था, मगर वो फिर भी मिट्ठू के पास जाती। मिट्ठू भाई, मुझे कुछ रुपए उधार दे दे, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी, मेरा विश्वास करें। चिड़िया, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ, आप थोड़ी देर रुके। मिट्ठू अपनी पत्नी के पास जाता और उससे बात करता। मिट्ठू जी, इसका पति काफी समय से बीमार है, मुझे नहीं लगता ये हमारा कर्जा चुका पाएगी, आप जैसे तैसे मना कर दे। फिर मिट्ठू तोता पानी लेकर बाहर आता। रानो बहन, पैसे तो मेरे पास भी नहीं, वो हाथ बहुत तंग है, कोई और मदद चाहिए तो बताना। रानो चिड़िया बहुत दुखी थी, वो खाली हाथ अपने घर जाती है तो टुन्नू बोलता है, मिल गई तसल्ली, कोई रुपए नहीं देगा। टुन्नू जी, हमारा घर 2-3 लाख रुपए का तो होगा ही, तो क्यों ना मैं घर ही बेच दूं? नहीं रानो, हम घर नहीं बेचेंगे, घर बेच के फिर कहाँ रहेंगे? रह लेंगे, लेकिन अभी पैसों की सख्त जरूरत है, मैं किसी से बात करती हूँ। फिर रानो चिड़िया के घर बेचने की बात सभी पड़ोसियों में फैल जाती। सबसे पहले कौवे चिड़िया के पास आते। रानो बहन, सुना है तुम घर बेच रही हो, आखिर क्या मांग रही हो? गोरी, जो रेट है वही मांगूंगी, बताओ कौन खरीदार है? हम ही हैं, और भला कौन होगा? रानो, अब तुम पैसे बताओ। गोरी, 3 लाख रुपए, मेरे घर की कीमत 3 लाख है। गोरी जी, रानो ने पैसे बिल्कुल ठीक मांगे हैं, मैं तो कहता हूँ घर आज ही खरीद लेते हैं। कालू, इसे पैसों की सख्त जरूरत है, हम पहले 2 लाख लगाते हैं। रानो, 3 लाख तो ज्यादा है, हम तो 2 लाख देंगे। लेकिन गोरी कालू, मैं 3 लाख से 1 रुपया कम नहीं दूंगी, अपनी मजबूरी में बेच रही हूँ। देख लो चिड़िया, हमने 2 लाख एकदम सही लगाए हैं, इससे ज्यादा तेरा घर नहीं बिचेगा। ऐसे कालू गोरी चले जाते हैं
और एक के बाद एक कई पड़ोसी आते जो रानो का घर सस्ते में खरीदना चाहते, मगर रानो सबसे मना कर देती। देखें टुन्नू जी, पैसे देने को कोई भी तैयार नहीं था, लेकिन घर बेचने की बात आई तो कैसे सब अपना फायदा सोच रहे हैं। रानो, मैंने तो मना किया है, तुम खामेखा घर बेचना चाहती हो। नहीं टुन्नू जी, अब चाहे कोई भी आए मैं उसे ही घर बेच दूंगी। आपके इलाज में भी देर हो रही है। ऐसे दोनों पति पत्नी उदास बैठे थे, तब एक अमीर पक्षी आता है और रानो का घर पूरे 3 लाख रुपए में खरीद लेता। रानो उन पैसों से अपने पति का इलाज करवाती। टुन्नू कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया था, मगर उनके पास रहने को अब कोई घर नहीं था। वो रोड पर आ गए थे। रानो अपने पति को लेकर कालू गोरी के घर जाती। कालू भाई, आप हमें अपने घर में किराए पर रख लो, मैं किराया समय पर दिया करूँगी। रानो, घर तो उस अमीर पक्षी को बेच दिया, अब उसी के घर में रहो, हमारे घर क्यों आई हो? ऐसे गोरी कभी दरवाजा बंद करती। रानो अपने पति के साथ यहाँ वहाँ भटक रही थी, तब उसकी नजर एक अंडे के घर पर जाती जो काफी बड़ा था। रानो उसके अंदर चली जाती तो घर के अंदर एक परी मिलती। छोटी चिड़िया, अब से ये घर तुम्हारा है, यहाँ भोजन की भी कोई कमी नहीं, अब तुम यहाँ आराम से रहो, मैं जाती हूँ। परी जी, आपका लाख लाख धन्यवाद जो आपने हमें रहने को घर दिया। मेरा घर तो टुन्नू जी की बीमारी में बिछ गया। ऐसे परी वहाँ से चली जाती और रानो खुशी खुशी अपने पति के साथ अंडे के घर में रहती। तो